नमस्कार दोस्तों, देव स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे साझेदारी। ये साझेदारी का तीसरा क्लास होगा। 2 क्लास पहले से पढ़ाया जा चुका है। जो ना देखें वो उसको जरूर देखें। प्रश्न है, एक व्यापार में मोहन, सोहन आदि 3 साझेदार को 95,000 रुपये का कुल लाभ होता है। मोहन ने कुल पूंजी का आधा आधे समय के लिए, सोहन कुल पूंजी का 1/3 समय के लिए और आधे अपना हिस्सा पूरे समय के लिए लगाया, तो सोहन का लाभ में कितना हिस्सा होगा। 3 लोग दिए हैं, एक दिए हैं मोहन और ये सोहन है और ये राधे। पूंजी दिया गया है और टाइम, पूंजी दिया गया है और समय। पूंजी कितना दिया गया है? मोहन ने कुल पूंजी का पूंजी का आधा, ये आधा ये लगाए मोहन लगाए हैं और सोहन कुल पूंजी का 1/3। ये मोहन और सोहन की क्या दी गई है? पूंजी। इन दोनों का हम निकालेंगे एलसीएम, तो एलसीएम कितना आएगा? 6। ये जो 6 आएगा ये टोटल पूंजी होगी। टोटल पूंजी कितनी दी गई? 6। 1/2 का 6 कितना होता है? 3। मतलब टोटल पूंजी का 1/2 पूंजी सोहन लगाया है, तो कितना होगा? 3। और सोहन कुल पूंजी का 1/3 लगाया है। कुल पूंजी है कितनी? 6। और 6 का 1/3 कितना होता है? 2। यानी इसका मतलब कि 2 यूनिट सोहन लगाया है। अब 3 2 5 तो पूरा हो गया। अब कितना बच रहा है? कुल 6 ही पूंजी है, तो पूंजी कितनी बच रही है? एक पूंजी इसका मतलब राधे लगाया होगा। और टाइम कितना दिया गया है? टाइम दिया है आधा, और इनका टाइम कितना दिया गया है? 1/3। इसका एलसीएम निकालेंगे तो जो आएगा 6 आएगा। ये 6 टोटल समय आया। मोहन टोटल समय का आधे समय के लिए लगाया है, तो 6 का 1/2 निकालेंगे तो कितना आएगा? 3। और ये टोटल समय का 1/3 समय के लिए लगाए हैं, तो 6 का 1/3 निकालेंगे तो कितना आएगा? 2। और लिखा है कि राधे अपना हिस्सा पूरे समय के लिए, टोटल समय कितना है? 6, यानी पूरे समय के लिए लगाए हैं। और यहाँ हम क्या निकालेंगे? लाभ। पूंजी और समय को जब हम गुणा करेंगे तो क्या पता हो जाता है? यानी पूंजी और समय को जब गुणा किया जाता है तो क्या पता होता है? लाभ। इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 त्रिका 9, 2 दूना 4 और 6 के 6, 9 4 13 और 13 7 20, यानी टोटल 6 के 6 होगा। 6 4 10 और 10 9 19। टोटल लाभ कितना आया? 19। और प्रश्न में लिखा है कि टोटल लाभ कितना दिया गया है? 95,000, यानी 19 यूनिट का मान 95,000 दिया गया है। 19 सिक्के 19, 19 पंचे 95। 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 5,000। हमें बताना है सोहन को कितना हिस्सा मिलेगा। 1 यूनिट का मान 5,000 आ गया, तो हमें बताना है सोहन का 4 यूनिट का मान निकालना है। तो इसमें 5,000 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 20,000 रुपये सोहन को लाभ के रूप में क्या होगा? मिलेगा। राजेश और सुमन एक व्यापार में साझेदार हैं। राजेश पूंजी का 1/3 भाग 9 माह के लिए लगाता है और सुमन कुल लाभ का 2/5 भाग प्राप्त करती है, तो सुमन का धन व्यापार में कितने महीने लगा था, हमें बताना है। पहले इस प्रश्न को नहीं, पहले दूसरा कुछ आप समझें। जैसे हम लिख दें 2/5 भाग टंकी भरी है, इसका मतलब टंकी की टोटल क्षमता कितनी है? कुल क्षमता है 5, यानी टंकी सिर्फ 5 लीटर ही उसमें पानी आता है। और भरा कितना है? सिर्फ 2 लीटर। यानी नीचे वाला हमेशा टोटल होता है और ऊपर वाला जो खाली या भरा लिखा होगा वो होता है। जैसे लिखा है कि राजेश पूंजी का 1/3 भाग लगाता है। 1/3 भाग लगाने का मतलब कि टोटल पूंजी कितनी दी गई है? टोटल पूंजी दी गई है 3, और लगा कितना रहा है? 1। तब हम यहाँ लिखेंगे, एक तरफ लिखेंगे राजेश और यहाँ लिखेंगे सुमन। ये इनकी पूंजी है। कुल टोटल पूंजी कितनी दी गई है? टोटल पूंजी दी गई है 1/3,
इसका मतलब कि टोटल पूंजी 3 है और राजेश लगाया कितना है 1। अगर राजेश 1 लगाया है तो सुमन कितना लगाई होगी 2, तभी तो इन दोनों का जोड़ 3 आएगा। ये जो नीचे लिखा गया होता है ये टोटल पूंजी होती है। टोटल पूंजी में का राजेश पूंजी का 1/3 भाग 9 माह के लिए लगाता है, इसका मतलब सिर्फ एक ही भाग लगाया है। टोटल पूंजी कितनी दी गई है 3, यानी ये टोटल पूंजी है। टोटल पूंजी में से सिर्फ राजेश एक भाग लगाया है और टोटल पूंजी थी कितनी 3। अगर एक भाग ये लगा देंगे तो 2 भाग कौन लगाएगी सुमन। आगे लिखा है सुमन कुल लाभ का 2/5 भाग प्राप्त करती है, यानी इसका मतलब कि 2/5 का मतलब ये टोटल लाभ है, ये टोटल लाभ है और सुमन जो लगाई है वो सिर्फ 2 भाग लगाई है। अगर सुमन 2 भाग लगाई है और टोटल लाभ कितना है 5, तो राजेश कितना लाभ मिला होगा 3। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है समय। इसको रहने दे रहे हैं जिससे आपके समझ में ये आए। ये टोटल लाभ है। टोटल लाभ में से सुमन 2 भाग लगाई है तो राजेश कितना लगाया होगा 3, तभी तो दोनों जोड़ 5 होगा। हमें निकालना है यहाँ से समय। अगर पूंजी दिया गया हो और लाभ दिया गया हो, समय हमें निकालना हो तो लाभ को पूंजी से क्या करते हैं भाग। लाभ कितना दिया गया 3 और पूंजी कितना दिया गया 1। लाभ 2 दिया गया और पूंजी भी 2 दिया गया, ये दोनों कट के 1, यानी 3:1। हमें बताना है कि सुमन का धन व्यापार में कितने महीने लगा था। राजेश कितना महीना लगाया है 9 माह, यहाँ तो लिखा है कि 3 माह लगाया है, यानी 3 यूनिट का मान दिया है 9, तो 3 इक्के 3 त्रिक्का 9, 1 यूनिट का मान कितना होगा 3। हमें बताना है कि सुमन का धन व्यापार में कितना दिन लगा रहा, तो सुमन का टाइम कितना दिया गया है 1 यूनिट और 1 यूनिट का मान कितना आ गया 3, तो इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब कि सुमन का धन 3 महीने तक व्यापार में लगा रहा। बी सी एक कंपनी में साझेदार हैं। एक साल में ए को लाभ का 1/3 भाग मिला और बी को 1/4 भाग मिला और सी को 5,000 रुपये मिला, तो ए को लाभ के तौर पर कितना मिलेगा। जब टाइम सेम दिया गया हो तो पूंजी और लाभ का रेशियो आपस में क्या होते हैं बराबर। ये ए है और ये बी है और ये सी है, इनका लाभ कितना दिया गया है, ए का लाभ दिया गया है 1/3 और बी का लाभ दिया गया है 1/4। इन दोनों का हम क्या निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे, तो जो इसका एलसीएम दोनों का क्या आएगा 12, तो ये टोटल लाभ आ गया। ये क्या आ गया, ये टोटल प्रॉफिट है। टोटल लाभ का 1/3 कौन पाया है ए, यानी 12 का 1/3 भाग कौन पाया है ए पाया है, इसका मतलब ए 4 यूनिट पाया है। और बी जो है वो टोटल लाभ का 1/4 पाया है, तो 4 3 12, इसका मतलब बी 3 पाया है। 4 3 कितना हो गया 7 और टोटल लाभ कितना था 12। जब 4 3 7 ये पा गए हैं तो इसका मतलब ये 5 यूनिट ये पाए होंगे। लेकिन लिखा है कि सी को 5,000 रुपये लाभ के रूप में मिला है, इसमें तो लिखा इसके हिसाब से सी को तो 5 मिला है और प्रश्न के हिसाब से सी को 5,000 रुपये लाभ मिला है, यानी 5 यूनिट की जो वैल्यू दी गई है वो 5,000 दी गई है। तो इसको हम भाग करेंगे तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 100। हमें बताना है ए को लाभ के तौर पर कितना मिलेगा। 1 यूनिट का मान अगर 1,000 है तो 4 यूनिट का मान निकालने के लिए इसमें 1,000 से गुणा कर देंगे तो 4,000 रुपये ए को लाभ के रूप में क्या होगा मिलेगा। इसमें टाइम। अगला प्रश्न है, एक आदमी 3 अलग अलग योजनाओं में 6 वर्ष 10 वर्ष 12 वर्ष के लिए क्रमशः 10%, 12% और 15% की दर पर निवेश करता है। प्रत्येक योजना की अवधि पूरी होने पर उसे समान राशि मिलती है। हमें बताना है तो उनके निवेशों का अनुपात क्या होगा। 3 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति को ए मान ले रहे हैं, दूसरे को बी मान ले रहे हैं और तीसरे को सी। इनका टाइम कितना दिया गया है, टाइम दिया गया है 6 वर्ष, ये दिया गया है 10 वर्ष और ये दिया गया है 12 वर्ष। 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10 और 2 छक 12। और दर कितना दी गई है, दर दी गई है 10% और 12% और 15%। टाइम ये दिया गया और ये क्या दिया गया दर। टाइम और दर को जब आपस में हम क्या करेंगे गुणा करेंगे तब हमें पता होगी पूंजी। पूंजी का मतलब इन्वेस्टमेंट।
निवेश। 3 दाम 30 और 12 पंचे 60, 15 छक्का 90, 30 इक्के 30, 30 दूना 60 और 30 तिहाई 90, 1:2:3, ये आ गया। इनके इनके निवेशों का अनुपात जो आ गया वो 1:2 क्या आ गया 3। लेकिन लिखा है कि प्रत्येक योजना की अवधि पूरी होने पर उसे समान राशि मिलती है। ए को 1 यूनिट, बी को 2 यूनिट और सी को 3 यूनिट मिला है। लेकिन लिखा है कि ये तीनों आपस में क्या है, बराबर। 2b बराबर कितना हो जाएगा 3c। हमें निकालना है कि ए बी सी के में अनुपात बताना है। ए का मान निकालना होगा तो ए को छिपा लेंगे, 3 दूनी 6। अगर बी का मान निकालना होगा तो बी को छिपा लेंगे, 3 इक्के 3। और सी का मान निकालना होगा तो सी को छिपा लेंगे, 2 इक्के 2। ये इनके निवेशों में क्या हो जाएगा, अनुपात। जैसे लिखा हो कहीं 7a बराबर 2b बराबर 4b लिखा हो, सी लिखा हो, और हमसे पूछा जाए कि ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान क्या होगा, तो ए को छिपा लेंगे और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। यानी जिसका मान निकालना हो उसको हम छिपा लेंगे और बाकी जो 2 बचेंगे उसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। बी का मान निकालना होगा तो बी को छिपा लेंगे, 4 सत्ते 28। और सी का मान निकालना होगा तो सी को छिपा लेंगे, 7 दूनी 14। उसी जैसे ये सब लगाया गया है वैसे सेम टू सेम इसको भी लगाया गया है। ए का मान निकालना होगा तो ए को छिपा लेंगे और 3 दूनी 6 हो जाएगा। बी का मान निकालना होगा तो बी को छिपा लेंगे, 3 इक्के 3। सी का मान निकालना होगा तो सी को छिपा लेंगे और 2 इक्के 2। तो उनके निवेशों का जो अनुपात होगा वो इतना होगा। अगला प्रश्न है, 3 साझेदार पी क्यू आर एक व्यवसाय शुरू करते हैं। पी की पूंजी का दुगुना क्यू की पूंजी के 3 गुने के बराबर है। क्यू की पूंजी आर की पूंजी के 4 गुने के बराबर है। वर्ष के अंत में 27,500 रुपए का के कुल लाभ में से हमें बताना है आर का हिस्सा क्या होगा। ये प्रश्न यूपीपी 17 फरवरी 2024 को फर्स्ट शिफ्ट में ये पूछा गया था। जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे हम यहाँ इसको करना शुरू करेंगे। लिखा है पी की पूंजी का दुगुना, ये पी है, और पी की पूंजी का दुगुना क्यू की पूंजी के 3 गुने के बराबर है। यहाँ लिखेंगे क्यू और यहाँ 3 गुना लिखा है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पी बटे क्यू बराबर जब निकालेंगे तो हो जाएगा 3/2, यानी पी रेशियो क्यू बराबर कितना आ गया 3/2। आगे लिखा है क्यू की पूंजी आर की पूंजी के 4 गुने के बराबर है। ये आर है, इसकी 4 गुने के बराबर है। यहाँ कुछ नहीं दिया गया तो यहाँ एक हम अपने आप से मान लेंगे। क्यू बटे आर बराबर हो जाएगा 4/1। और जब क्यू रेशियो आर का मान निकालेंगे तो 4 रेशियो पी रेशियो क्यू का मान कितना आ गया 3:2। क्यू रेशियो आर का मान कितना आगे दिया गया है 4:1। हम पी रेशियो क्यू रेशियो आर का मान निकालेंगे तो इसको उल्टा एन के जैसे गुणा कर लेंगे। 3 चौक 12, 4 दूनी 8 और 2 इक्के 2। ये इनकी पूंजी का रेशियो आया। लेकिन हमें पता करना है कि लाभ, जब टाइम सेम दिया गया होता हो तो जो पूंजी का जो रेशियो होता है वही रेशियो लाभ का भी होता है। ये पूंजी का रेशियो कितना दिया गया है, पूंजी का रेशियो अगर पी रेशियो क्यू रेशियो आर का मान इतना दिया है तो लाभ का रेशियो भी यही होगा। यानी पी क्यू आर के लाभों का जो रेशियो होगा वो 12, इसको काट के थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं, 2 इक्के 2, 2 चौक 8 और 2 छक 12, 6 रेशियो 4 रेशियो 1। यानी जो पूंजी का रेशियो होता है वही रेशियो लाभ का भी होता है जब टाइम बराबर दिया गया हो। इसमें टाइम कहीं लिखा नहीं है, जब टाइम ना लिखा गया हो तो हम टाइम को बराबर समझते हैं। 6 4 10 1 11, इसके हिसाब से टोटल 11 का लाभ हुआ है और परम के हिसाब से 27,500 रुपए का लाभ हुआ है। इसका मतलब 11 यूनिट का मान 27,500 दिया है। तो यहाँ से हम 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो 11 दूना 22 और 11 पचे 55। हमसे पूछा जा रहा है कि आर का हिस्सा क्या है, आर कितना यूनिट लगाए तो लाभ हुआ है 1 यूनिट, और 1 यूनिट का मान कितना आ गया 2500 रुपया। ये आंसर। अगर पूछता है कि क्यू को कितना लाभ हुआ तो 4 यूनिट का मान निकाल देते। अगर पी का मान पूछेगा तो 6 यूनिट का मान निकाल देते। अगला प्रश्न है
एक धनराशि को अभय, बीना, चंदन और दिव्या के बीच 5:2:4:3 के अनुपात में वितरित किया जाता है। यदि चंदन को दिव्या से 5 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं तो बीना का हिस्सा कितना होगा? ये यूपीपी 18 फरवरी 2024 को सेकंड शिफ्ट में ये पूछा गया। अभय कितना दिया गया है? ये अभय है और ये चंदन है और ये दिव्या। अभय, बीना, बीना लिखा है, अभय, बीना, चंदन और दिव्या, इनके बीच जो रेशियो है वो 5:2:4:3, यानी इनको इतना मिला है, इनको इतना, चंदन को इतना और दिव्या को इतना। इसके नीचे हम ले दे रहे हैं ये 5, ये 2 और ये 4 और ये दिया गया है 3। आगे लिखा है कि चंदन को दिव्या से 5 रुपए अधिक प्राप्त हुए। ये चंदन है और ये क्या है? दिव्या। दिव्या को 3 यूनिट मिला है और चंदन को कितना मिला है? 4। इसके हिसाब से कितना ज्यादा मिला है? 1। और प्रश्न के हिसाब से लिखा है कि चंदन को, इसके हिसाब से चंदन को 1 ज्यादा मिला है और प्रश्न में लिखा है कि 500 रुपए अधिक प्राप्त हुआ। इसका मतलब 1 यूनिट का मान कितना दिया गया है? 500। हमसे पूछा जा रहा है कि बीना का हिस्सा क्या होगा, तो बीना का हिस्सा कितना दिया गया? 2। अगर 1 यूनिट का मान 500 है तो 2 यूनिट का मान निकालने के लिए इसमें 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1000 रुपए क्या होगा? बीना का हिस्सा होगा। अगला प्रश्न है, PQR प्रत्येक 20,000 रुपए का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करते हैं। 5 महीने के बाद P ने 5,000 रुपए निकाले, Q ने 4,000 रुपए निकाले और R ने 6,000 रुपए अतिरिक्त निवेश किया। एक वर्ष के अंत में कुल 34,950 रुपए का लाभ, कुल लाभ इतना दर्ज किया गया है। तो हमें बताना है P का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ये P है, ये P और ये Q और ये R। लिखा है कि PQR प्रत्येक 20,000 रुपए का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करते हैं, यानी 20,000 रुपए ये भी लगाए, 20,000 रुपए ये भी लगाए और 20,000 रुपए ये भी लगाए हैं। लेकिन लिखा है कि 5 महीने के बाद P ने 5,000 रुपए निकाले और Q ने 4,000 रुपए निकाले और R ने 6,000 रुपए दर्ज किया। इसका मतलब कि 5 महीने तक ये तीनों लोग 20-20 हजार रुपए लगाए रहे। इसके बाद तब ये निकाले हैं और कुछ लगाए हैं। A, P और Q निकाला है लेकिन R क्या किया है? और पैसा लगाया है। लिखा है कि 5 महीने के बाद, इसका मतलब कि 5 महीने तक 20-20 हजार रुपए सभी लोग ने लगाए रखा, यानी P 20,000 रुपया 5 महीने तक लगाया रहा। इसके बाद लिखा है कि 5 महीने के बाद P ने 5,000 रुपए क्या कर लिए? निकाल लिए। अगर 20,000 रुपए में से 5,000 रुपए निकाल लेंगे तो कितना बचेगा? 15,000। और इसको कितना महीने तक लगाया होगा? 7 महीने तक, तभी तो 7 5 12 महीना होगा और एक 12 महीने में 1 साल होंगे। अगला लिखा है Q 20,000 रुपया 5 महीने तक लगाया रहा। इसके बाद ये 4,000 रुपए निकाल लिया Q। अगर 20,000 रुपए में से 4,000 रुपए निकाल लेगा तो कितना बचेगा? 16,000। 16,000 रुपए को ये 7 महीने तक लगाए रहा। R 20,000 रुपए को 5 महीने तक लगाए रखा। इसके बाद 6,000 रुपए का अतिरिक्त निवेश कर दिया, यानी 20,000 रुपए तो लगाया ही रहा, अब कि ये निकाल नहीं रहा है, ये 6,000 रुपए और लगा रहा है। तो कुल कितना पैसा हो जाएगा? 26,000। 20,000 तो पहले से लगा के रखा है और 6,000 रुपए और लगाया तो 26,000। और इसको कितने महीने लगाया? 7 महीने तक। 20-25 100, 1 लाख हो जाएगा। 15-7 105 और 20-25 100 और 16-7 112 और 20-25 100 और 000 7-6 42 और 7 दूनी 14 4 18। ये 3 जीरो से ये 3 जीरो जोड़ेंगे तो 3 जीरो को ऐसे उतार लेंगे। 100 में 105 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 205। ये 3 जीरो और ये 3 जीरो ऐसे उतार लेंगे। 112 में 100 जोड़ेंगे तो 212 और ये 3 जीरो से ये 3 जीरो जोड़ेंगे तो इसको ऐसे उतार लेंगे। 182 में 100 जोड़ेंगे तो 282
3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएगा। 205, 212 और 282, ये क्या आ गया, ये इनका लाभ आ गया। ये ऊपर तो पूंजी दिया गया है, लेकिन जब समय ना दिया गया हो तो जो पूंजी का जो रेशियो होता है वही लाभ का भी रेशियो होता है, यानी ये आ गया तीनों लोगों का प्रॉफिट। इसके हिसाब से 205, 212 और 282, 2 2 4, 5 4 9, 8 1 9 और 2 2 4 2 6, यानी टोटल लाभ की कितना आ गया 699। और प्रश्न में लिखा है कि टोटल लाभ कितना हो रहा है 34,950। इसको भाग करेंगे 6 पंचे 30, लगभग 5 बार ये जाएगा। एक यूनिट का मान कितना आ गया 50। हमसे पूछा जा रहा है कि पी का हिस्सा क्या होगा, तो पी का हिस्सा कितना दिया गया 205, तो 205 में हम 50 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो जीरो, और इस जीरो को ऐसे उतार लेंगे, पचम 25 और 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। इतने रुपए क्या होगा पी को हिस्से के रूप में क्या होगा, पी का हिस्सा इतना है। अगला प्रश्न है, अभिषेक विमल चिन्मय साझेदारी में शामिल होते हैं। अभिषेक विमल 3 लोग हैं, एक अभिषेक है, एक विमल और एक चिन्मय। लिखा है कि अभिषेक विमल चिन्मय साझेदारी में शामिल होते हैं। अभिषेक विमल के निवेश का तिगुना, यानी जितना विमल निवेश करता है इसका 3 गुना ये निवेश कर रहे हैं, और विमल चिन्मय द्वारा किए गए निवेश का 2/3, जितना ये निवेश करते हैं उसका 2/3 ये। अगर इसको हम 1 मान लें तो 1 का 2/3 गुना क्या होगा 2/3 ही होगा, और जितना ये निवेश करते हैं इसका तिगुना ये करते हैं, तो 2/3 का 3 गुना कितना होगा, ये 3 से ये 3 कट के क्या आ जाएगा 2, 3 दूनी 6 और 2 को ऐसे उतार लेंगे क्योंकि कोई भी संख्या अपने ऊपर गुणा नहीं होती है, और 3 के 3, 6 2 8 और 8 3 11, ये क्या आ गया इनकी आ गई पूंजी में रेशियो। और अगर समय बराबर हो तो जो पूंजी का रेशियो होता है वही रेशियो लाभ का भी होता है। ये लाभ में जो रेशियो होगा वो 6:2 क्या होगा 3, 6 2 8 3 11। इसके हिसाब से कुल 11 का लाभ हुआ है, और प्रश्न में लिखा है कि एक वर्ष के अंत में कुल 5500 रुपए का लाभ होता है। इसका मतलब 11 यूनिट का मान 5500 दिया है। यहाँ से हम 1 यूनिट का मान निकालेंगे, 11 1 के 11 पचे 55, 1 यूनिट का मान कितना आ गया 500। हमें बताना है कि चिन्मय का हिस्सा क्या है, तो इसमें चिन्मय को कहाँ दिया गया, चिन्मय कितने दिए गए 3 यूनिट। अगर 1 यूनिट का मान 500 है तो 3 यूनिट का मान कितना होगा, इसमें 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 तिहाई 1500 रुपए क्या होगा चिन्मय का हिस्सा होगा। अगला प्रश्न है, मनन ने एक व्यवसाय में 76,000 रुपए का निवेश किया और कुछ दिन महीनों के बाद विवेक 5700 रुपए के साथ जुड़ गया। वर्ष के अंत में कुल लाभ उनके बीच 2:1 अनुपात में विभाजित किया गया, तो विवेक कितने महीने के बाद व्यवसाय से जुड़ा। ये मनन है और ये विवेक, 2 लोग हैं। इनकी जो पूंजी है, ये पूंजी कितना लगाए, मनन लगाए 76,000 रुपए और ये लगाए हैं 57,000 रुपए। 3 जीरो से ये 3 जीरो काट देंगे, 19 चौक 76 और 19 तिया 57। और लाभ का रेशियो कितना दिया गया है, लाभ का रेशियो दिया गया है 2:1। पूंजी दिया गया है, लाभ दिया गया है, हमें निकालना क्या है टाइम, कितने महीने के बाद व्यवसाय से जुड़ा, इसका मतलब हमें टाइम निकालना है। और समय निकाला कैसे जाता है, समय निकालने के लिए हम लाभ को पूंजी से क्या कर देते हैं भाग। लाभ कितना दिया गया 2, पूंजी कितना दिया गया 4, यहाँ लाभ कितना दिया गया 1 और पूंजी कितना दिया गया 3, 2 1 के 2 और 2 दूना 4, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 के 3 और 2 1 के 2। इसका मतलब कि मनन 3 महीने तक लगाया रहा और विवेक 2। लेकिन लिखा है कि विवेक कितने महीने बाद व्यवसाय से जुड़ा। मनन तो पूरा 12 महीने तक लगा रहा, इसके हिसाब से 3 महीने हैं,
मनन लगाया रहा और प्रश्न के हिसाब से मनन पूरा 12 महीने तक पैसा लगाया रहा। 3 इक्के 3 1 3 चौक 12, 1 यूनिट का मान कितना आ गया 4। अगर 1 यूनिट का मान 4 आ गया तो हमसे पूछा जा रहा है विवेक का। तो विवेक कितना दिया गया 2 यूनिट। तो 2 चौक 8 महीने, ये 8 महीने उत्तर नहीं होगा। ये 8 महीने उत्तर होता, लेकिन अगर प्रश्न में लिखा होता है कि विवेक अपना पैसा कितना समय बिजनेस में लगाया रहा, तो 8 महीने तक। यानी बिजनेस में विवेक सिर्फ 8 महीने तक पैसा लगाया, 1 साल में सिर्फ 8 महीने तक। तो कितने महीने बाद जुड़ा होगा 4 महीने बाद। यानी 12 में से हम 8 घटा देंगे तो हमें पता चल जाए कि 4 महीने के बाद ये व्यवसाय में क्या हुआ, जुड़ा। अगर पूछता कि कितने महीने तक पैसा लगाया रहा व्यवसाय में, तो उत्तर होता 8 महीने। लेकिन 8 महीने तक ये व्यवसाय में पैसा लगाया रहा है, लेकिन हमसे ये पूछा नहीं जा रहा है कि कितने महीने तक वो पैसा लगाया रहा। पूछा जा रहा है कि विवेक कितने महीने के बाद व्यवसाय से जुड़ा, यानी अपना पैसा 8 महीने तक ही लगाया रहा। तो 12 महीना में से 8 महीना घटा देंगे तो 4 महीना जो आएगा वो इतने महीने तक ये व्यवसाय में क्या होगा, पैसा ये व्यवसाय से जुड़ा रहा 4 महीने के बाद।